खबर गया जिले के मामगंज से है, जहां ग्राम पंचायत बीकोपुर सरकार पंचायत भवन में शनिवार को मुखिया महरे आंगेज खानम पति रियासत नवाज खान उर्फ छोटन खान ने सभी सरकारी विद्यालय के हेडमास्टरों के साथ पंचायत स्तरीय बैठक की गई। सभी शिक्षकों ने सरकारी विद्यालय की व्यवस्था में सुधार व मॉडिफाई के लिए अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। इस बैठक में बीकोपुर पंचायत अंतर्गत प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों ने भाग लिया, जिसमें किसी ने पेयजल की समस्या बताई तो किसी ने विद्यालय परिसर की बाउंड्री की बात रखी। वहीं मुखिया महरे आंगेज खानम ने सभी समस्याओं पर मोहर लगाते हुए कहा कि बाउंड्री और पेयजल की समस्या को गया जिलाधिकारी को अवगत कराऊंगी। साथ ही मुखिया प्रतिनिधि छोटन खान ने शिक्षकों को बताया कि ग्राम पंचायत बीकोपुर के प्राथमिक व मध्य विद्यालय को स्मार्ट विद्यालय बनाऊंगा, जिसके लिए कहा कि सभी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की सुविधा, सभी विद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों का यूनिफॉर्म अनिवार्य होगा। देखिए, आज की जो बैठक है उसका बहुत दूरगामी प्रभाव होगा। बैठक में जितने मुद्दे आए हैं, चाहे वह स्मार्ट क्लास से संबंधित हो या शिक्षकों के यूनिफॉर्म से संबंधित हो, जो प्रतियोगिता की बात हुई कि एक दूसरे स्कूल के बच्चे एक दूसरे को जानेंगे, निश्चित तौर पर इसका बहुत दूरगामी प्रभाव होगा। और वो दिन दूर नहीं है कि हमारा पंचायत बीकोपुर के पंचायत के जितने भी स्कूल हैं वो बिहार के स्तर पर जाने जाएंगे। क्या ये से आप देखते हैं? जी, निश्चित तौर पर, इसलिए कि शिक्षा का स्मार्ट बनेंगे तो बच्चे स्मार्ट बनेंगे, बच्चे स्मार्ट बनेंगे तो हमारा माहौल स्मार्ट बनेगा और निश्चित तौर पर इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव शिक्षा पर पड़ने वाला है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं दीप नारायण दास, मध्य विद्यालय बीकोपुर। सबसे पहले हम मुखिया जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि एक बहुत बड़ा पहल इन्होंने शुरू किया है हमारे पंचायत के लिए। हम लोगों ने सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक यहाँ पहुँचे थे और हम लोग अपने अपने विद्यालय की जो समस्याएं थे वो रखा यहाँ, और इसमें पेयजल संबंधी समस्या, विद्यालय के चरदीवारी संबंधी समस्या, विद्यालय में स्मार्ट क्लास की भी बात आई, जिसको मुखिया जी ने स्वीकार किया है और वादा किया है कि 1 महीना के अंदर हम सभी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास चालू करा देंगे। तो हमारा पंचायत एक शिक्षा के क्षेत्र में भी मिसाल काम करेगा। इसके लिए मैं मुखिया जी को धन्यवाद देता हूँ। और बहुत बड़ी पहल इन्होंने शुरू किया है कि शिक्षक की बैठक पंचायत स्तर पर शुरुआत की है, तो इसके लिए धन्यवाद के पात्र है। क्या मुखिया जी का कहना है कि बच्चे और टीचर दोनों यूनिफॉर्म में आए, इस पर क्या? नहीं, बहुत ये सकारात्मक पहल है और ये होना चाहिए और एक शुरुआत है। अभी इसका उदाहरण इमामगंज में मध्य विद्यालय गुड़िया है, जहाँ के शिक्षक और वहाँ के सोसाइटी के लोगों ने प्रभावित होकर वहाँ प्राइवेट स्कूल लगभग बंद की स्थिति पर पहुँच गया। तो अगर ये पहल होगा और प्रयास होगा तो हमें लगता है कि सरकारी विद्यालय में रौनक बढ़ेगी और इसके प्रति जो लोगों का आकर्षण है वो और बढ़ेगा और ये शिक्षा के माने विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। लगता है कि मुखिया जी जिस तरह से काम कर रहे हैं तो दिल्ली के केजरीवाल मॉडल यहाँ उतरेगा बीकोपुर पंचायत? बिल्कुल बिल्कुल, मुखिया जी ने उसकी शुरुआत कर दी है और दिल्ली के केजरीवाल मॉडल से अगर मुखिया जी का ये जो गति है वो चालू रहा तो केजरीवाल को पीछे छोड़ देंगे हमारे मुखिया जी। अपना नाम बता दें। मेरा नाम सुरेंद्र यादव, मैं शिक्षक हूँ, प्राथमिक विद्यालय गंगटी। पंचायत शिक्षा समिति का हमारे यहाँ बैठक था, तो सारे स्कूल के विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय आए हुए थे और उन्होंने अपनी अपनी सारी बात को यहाँ पर रखा। हमारे वार्ड सदस्य भी मौजूद थे कि इस साइड से क्या कमी हो रही है, शिक्षा में कैसे सुधार किया जाए, इस पर व्यापक चर्चा हम लोग किए हैं और उसके लिए बहुत सी बात को हम लोग चुन करके निकाले भी कि हम लोग ठोस कदम पर क्या हो। तो उसमें कुछ मामला सामने आया है कि अभी हम लोग का जो मैट्रिक हुआ है तो हम लोग की पंचायत में जो टॉप 10 में आए हैं बीकोपुर पंचायत में, वैसे बच्चों को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। दूसरा ये है कि टीचर लोग का एक प्रस्ताव आया कि भाई आप यहाँ पे कोठिया मध्य विद्यालय बीकोपुर में तो स्मार्ट क्लास है, लेकिन बाकी प्राइमरी स्कूल में और देवरिया मध्य विद्यालय में स्मार्ट क्लास नहीं है। तो वैसी चीज़ को आप अपने स्तर से कीजिए, जिसको मुखिया माननीय महरंगेज खानम ने एक्सेप्ट किया और उन्हें कहा कि हम अपने जो सरकारी फंड है, जो अवार्ड का पैसा हमें मिला है, जो एम्बुलेंस उस पर ख़रीदा गया, कुछ पैसा राशि बची हुई है, उस पैसे से हम लोग उसमें एम्बुलेंस स्मार्ट क्लास बनवाएंगे और सभी विद्यालय में मेरे स्मार्ट क्लास 1 माह के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। शिक्षा गुणवत्ता पे ये हुआ है कि हम लोग ग्रुपिंग बनवाए हैं और कि जो भी एक्टिविटी हमारे स्कूल में होती है, एक विद्यालय जो होती है वो दूसरा विद्यालय भी जाने, इसके लिए हम लोग ने एक ग्रुप बनाया है
और ग्रुप के माध्यम से एक दूसरे को हम लोग साझा करेंगे कि मान लिया बीकोपुर विद्यालय में आज क्या एक्टिविटी हुई, उसकी जानकारी ग्रुप में डाली जाएगी, घंटी में हुई या कोठी में हुई, एक दूसरे स्कूल को जानेंगे। और उसके बाद ये एक हम लोग निर्णय लिए हैं कि हम लोग एक हर विद्यालय में अभी जो है सो मैंने 1 से 5 और 6 से लेकर के 10 तक के बच्चों का हम लोग आपस में प्रतियोगिता कराएंगे। तो उसमें प्रतियोगिता करा करके हम लोग उसको सम्मानित करने का काम करेंगे, ताकि दूसरे स्कूल की कैसी पढ़ाई चल रही है उससे हमको आसानी से पता लगाया जाए। हमने जो बैठक हुई हमारी उसमें यही तय हुआ कि हम लोग को स्कूल जा करके देखना बहुत मुश्किल होता है, संभव नहीं है कि पढ़ाई के बारे में, गुणवत्ता के बारे में, लेकिन एक दूसरे से जब प्रतियोगिता हम कराएंगे तो उससे हमको बहुत आसानी से पता चलेगा कि कौन स्कूल पीछे चल रहा है और किस सब्जेक्ट में पीछे चल रहा है, हमको उसकी भी जानकारी हो जाएगी जब हम प्रतियोगिता कराएंगे। भी होगी और लिखित प्रतियोगिता भी होगी, दोनों तरह का एग्ज़ाम भी होगा और करके उसको हम लोग प्रमोट करेंगे, उनको हम लोग प्रोत्साहित भी, प्राइस भी देंगे। तो दूसरा चीज़ ये कि आज सारे शिक्षक लोग से हम लोग ने अनुरोध किया है कि वो जब आएँ तो उनके आने का जो स्कूल में जो फर्स्ट इम्प्रेशन जो हो वो बिल्कुल टाइट बेल्ट टाइप से लगा करके एकदम जैसे स्कूल जो फुल ड्रेस जो आता है उस ड्रेस में वो शिक्षक बन के आए। और उसी हिसाब से फिर हम लोग धीरे धीरे अभिभावक को भी हम लोग प्रेरित करेंगे कि बच्चे भी जो मेरे आए प्राइमरी विद्यालय में तो वो भी टाई बेल्ट सब लगा करके शू के जूते के साथ पोशाक के साथ आए और आ करके हम लोग धीरे धीरे इस पर काम करने के लिए हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। और इसमें कुछ हम लोग को हद तक कामयाबी मिली है, बाकी और जो बचा उसको देखते हैं। कोशिश तो पूरी कर रहे हैं कि उससे बेहतर करके दिखाएं। हम लोग तो नाम करते नहीं हैं, काम में भरोसा है, पहले इसको कर लें उसके बाद आगे फिर देखें कैसा हो। और अब क्लास पर प्राथमिकता मेरी है कि हम हर विद्यालय में स्मार्ट क्लास चालू करा दें जितना जल्द से जल्द हो। अब जब हम अपना अच्छा स्कूल कर लेंगे और जब हम अपने बच्चों की सोसाइटी जैसे ही चेंज करेंगे वो खुद प्राइवेट स्कूल को छोड़ करके मेरी तरफ आएंगे। हमको उनको लाने का अभी हमको अपने को ठीक करने का ज़रूरत है। अभी हम उनको क्या कहें, अभी तो उनको लगता है ऐसा कि ये स्कूल में बहुत गंदा पहन के रहते हैं तो नीचे बैठते हैं तो ये, तो उससे सारी व्यवस्था करें। जैसे हमारे स्कूल में प्याव नहीं है, पानी पीने की सुविधा नहीं है, बच्चों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा, उसके लिए आज प्रस्ताव हम लोग पास करके डीएम साहब को भेज रहे हैं कि वो डीएम साहब को हम लोग दे रहे हैं ताकि वहाँ से पेयजल की व्यवस्था प्याव हर स्कूल में प्याव कम से कम बन जाए। उसके बाद हम लोग आरओ बनाने का भी विचार करेंगे कि हर स्कूल में आरओ बन जाए। के लिए कोठी चार दीवारी हमारी हो चुकी है, बाकी चार दीवारी के लिए भी हम लोगों ने डीएम साहब का एक पत्र लिखा है, चूँकि हमको पंचायत से परमिशन नहीं मिल रहा है मध्य विद्यालय प्राथमिक विद्यालय में बाउंड्री वाल करने का। इसके लेकर के एक मैंने स्पेशल हमने डिमांड किया है कि हमको उसका परमिशन दिया जाए ताकि हम उसको बाउंड्री वाल को कर लें, क्योंकि सरकार हमको रोक लगाई हुई है कि आप प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय में बाउंड्री वाल नहीं कर सकते हैं, ऐसा प्रोविज़न नहीं है। उसके लिए हम लोग डीएम साहब को लिख रहे हैं कि हमको स्पेशल आदेश दिया जाए इसके लिए कि हम प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय में भी हम पंचायत के पैसे से काम कर सकें।